नाज़रीन, कतर ने पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ऑफर की है। अब इस ऑफर के बाद कतर और पाकिस्तान की दोस्ती मजीद इस वक्त गहरी होती जा रही है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात ने तमाम हदें अबूर की है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ आज अमेरिका ने पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ करते हुए आज एक अहम करारदाद अमेरिका में इस वक्त पेश की गई है। इसकी क्या तफसीलात है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 8 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जंग के बाद बिलखसूस खलजी ममालिक पाकिस्तान के मामले को लेकर कई ममालिक जो हैं वो इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं, जिसमें बिलखसूस मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के साथ पहले का जो रवैया था वो उस तरीके से एक्सपोज नहीं हो रहा था। लेकिन इस जंग की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के मामले पर बिलखसूस बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। नंबर वन, पाकिस्तान को जो कर्ज फराहम यूएई की जानिब से किया गया था वो जंग के दौरान ही पाकिस्तान को फौरी तौर पर वापस करने का डिमांड किया गया। पाकिस्तान ने वो कर्ज से अप्रैल के महीने में ही वापस करने के बाद अब दोनों के दरमियान कशीदगी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो चुका है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात की एक और दुश्मनी वाज़ेह तरीके से उस वक्त सामने आ गई कि जब पे मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पिछले कई सालों से 20, 30, 40 सालों से वहां मौजूद जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते थे, जो वहां बिजनेस से वाबस्ता थे, जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते थे, बड़ी अहम पोस्टों पर भी जॉब करते थे, उनको भी मुत्तहिदा अरब अमारात में फौरी तौर पर उनको वहां से डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेजा गया। सिर्फ और सिर्फ डिपोर्ट करने के लिए उनको कोई उस तरीके से लाकर उनको नहीं भेजा गया, बल्कि उसमें मुतादिद पाकिस्तानियों को वो पहले गिरफ्तार करते थे। 3 से 4 दिन उनको जेलों में रखने के बाद इंतहाई तज़हीक आमेश से तरीके से पेश आने के बाद उन पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा था, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान पहुंचकर रोते हुए आंसुओं के साथ ये बता दिया कि जब हमें कंपनी में आकर या फिर हमारे नंबर पे कॉल करके हमें जब सेंटर में बुलाया जाता था पूछताछ के लिए, तो बुलाने के बाद विदाउट विदाउट एनी रीजन के हमें उठाकर गिरफ्तार करते थे और फिर तज़हीक आमेश से लहजे में हमारे साथ पेश आते थे। और इवन बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा पाकिस्तानियों ने कि हमारे कपड़े तक उतारे गए और हमारे साथ बहुत ही बुरे रवैये के साथ जो है यूएई वाले जो है वो पेश आ रहे थे। यूं पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में डिपोर्ट किया, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ओवरऑल पाकिस्तान भर से बहुत ज्यादा शहरियों को वहां से डिपोर्ट किया जा चुका है और बहुत से शहरी ऐसे हैं जो गिरफ्तारी के डर से फौरी तौर पर उनको जब कॉल आ गई तो गिरफ्तारी के डर से उन्होंने छुप के उन्होंने फौरी तौर पर महंगे टिकट्स खरीद के जो हैं वहां से फरार होने में निकलने में उन्होंने बेहतरी समझी। और उसमें बिलखसूस जो जिनके नामों के साथ हुसैन, अली, रजा, मेहदी जैसे जो नाम जिनके थे उनको बिलखसूस टारगेट करके उनको निकाला जा चुका है। फिर उसके अलावा जिन लोगों ने जो इमाम बारगाहों में जाकर ज़ाहिर है बिलखसूस से मजालिस में वो शिरकत कर चुके हैं, तो वहाँ बाकायदा कार्ड और जो थंब लगता है उसके ज़रिए भी तहकीकात करके उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में इस वक्त जो हैं वो इजराइल और इंडिया के साथ मिलकर यूएई इस वक्त जो है तमाम हदें अबूर करने के लिए इस वक्त गामजन दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी दौरान ही दूसरा जो मुल्क है सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा है, लेकिन उसके अलावा कतर भी इस वक्त जो है पाकिस्तान के साथ नाजरीन बिल्कुल ही एक बरादरान ताल्लुकात के साथ स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो है कतर आगे बढ़ रहा है। जैसे बिलखसूस पाकिस्तान के किरदार को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर कतर के इस वक्त जो अमीर हैं और जो उनके वजीर आजम हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की सिफारतकारी को लेकर उनकी पाकिस्तान की वो तारीफ कर रहा है। जैसे कि आज कतर के वजीर आजम ने कहा है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को हम सराहते हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता हो चुका है और उस दौरान दोनों रहनुमाओं की जानिब से खित्ते की सूरत-हाल और मिलकर आगे कैसे बढ़ना है, ताल्लुकात को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सूरत-हाल से कैसे निमटना है,
इस पर तफ़सीलन उनकी बात हो चुकी है और सिफ़ारतकारी के ज़रिए इस जंग के ख़ात्मे के लिए भी कोशिशें तेज़ करने के ऊपर भी बाकायदा अज़्म का इरादा किया जा चुका है। और उसके साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत जल्द अमीर कतर जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं, जो इसके लिए इसका जो है बाकायदा काम शुरू हो चुका है। अब इसी के साथ-साथ दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक़्त कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ़ भी की है और कहा है कि कतर मशरिक़ वुस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए सिफ़ारती कोशिशों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। ये कतर का रवैया है, ये कतर का तरीक़ार है कि इस वक़्त पाकिस्तान के इस सिफ़ारतकारी के अमल में भरपूर तरीके से सऊदी अरब के साथ कतर भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान ईरान को बचाने के लिए ये मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन जाए। सिफ़ारतकारी पाकिस्तान की वो पसंद ही उनको नहीं है, लेकिन कतर इस वक़्त जो है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा है। अब इसी के साथ-साथ पाकिस्तान को इस वक़्त जो है गैस और फिर बिलख़ुसूस जो तेल की बंदिश और फिर कभी की वजह से जो फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना है, उसी के पेश नज़र नाज़रीन इस वक़्त कतर से सस्ती गैस मिलने की उम्मीद जो है पाकिस्तान को इस वक़्त ये उम्मीद व पाकिस्तान को नज़र आ रही है। उसी के पेश नज़र जो है पाकिस्तान ने एलएनजी की सबसे कम आलमी बोलियाँ जो हैं पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है क्योंकि इस वक़्त कतर से पाकिस्तान को सस्ते गैस मिलने की जो है वो उम्मीद इस वक़्त जो है पैदा हो चुकी है जिसके लिए बाकायदा काम बाकायदगी से जारी है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी कि अगर पाकिस्तान को वहाँ से सस्ते दामों अगर गैस मिल जाता है तो एक बेहतरीन ये मौका है और पाकिस्तान इसको अवेल करेगा और इसके लिए बाकायदा काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से सिफ़ारतकारी का सिलसिला भी ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक़्त बदस्तूर जारी है और मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते से ये मुज़ाकराती नशस्त जो हैं, वो एक बार फिर दोबारा इस्लामाबाद में होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे से कबल ही एक माहिदा ईरान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा आर्ज़ी माहिदा कह सकते हैं या इब्तदाई माहिदा आप कह सकते हैं, जिसको फाइनल करने के ऊपर जो है काम तेज़ी के साथ जारी है। और ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि 85% तकरीबन जो हैं, तमाम मामलात पर अमेरिका और इस वक़्त अमेरिका और ईरान की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन जौहरी मामले पर जो है इस वक़्त मुज़ाकरात के लिए जौहरी मामला जो है वो एक रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर इस वक़्त तेज़ी के साथ काम जारी है। लेकिन इसी के दौरान ही पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की दूसरी नशस्त के लिए भी कोशिशें इस वक़्त तेज़ की गई है। पाकिस्तान के जो सिफ़ारती के जो किरदार है, जहाँ एक जानिब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सिफ़ारती किरदार को सराहा जा रहा है, नाज़रीन उसी दौरान ही इस वक़्त वाशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, वो ये है कि ईरान जंग में बेहतरीन सिफ़ारतकारी को देखकर जो है, सालसी के किरदार को देखकर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की सताइश की करारदाद जो है बाकायदा पेश की गई है। करारदाद अमेरिकी कांग्रेस के रुकन आल ग्रीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस अमेरिका में पाकिस्तान को करार दिया गया है। और नाज़रीन अमेरिकी करारदाद के मतन में ये भी कहा गया है कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा है और कांग्रेस रुकन आल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान की सिफारतकारी का जो किरदार रहा है उसको सराहा है और करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सूरत फराहम की है। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों को बंदिश जैसी मुश्किलात पाकिस्तान ने बर्दाश्त की है। यकीनन शेर इक़दार, रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर बंद, मार्गेटें बंद। उस दौरान पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अच्छा, करारदाद में यह भी कहा गया है मज़ीद कि इस जंग के खात्मे के लिए पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार और तामीरी जो मुज़ाकराती कोशिशें हैं, वो इंतहाई ज़रूरी किरदार जो है पाकिस्तान अदा कर चुका है और करारदाद के मतन के मुताबिक ये इत्तलात बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने इन कोशिशों के ज़रिए इस जंग के खात्मे के लिए एक बेहतरीन किरदार पाकिस्तान अदा कर चुका है। यूँ इस वक़्त अमेरिका भी पाकिस्तान की सिफारतकारी को इंतहाई इत्मीनान के साथ, भरोसे के साथ जो है काबिल एतमाद करार देते हुए तारीफ़ कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।